नमस्कार, मैं हूं कमलेश। हमारे खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। राज्य बनते ही लगभग 2 वर्ष बाद 2002 में तत्कालीन मुख्यमंत्री अजीत जोगी जी के निर्देश पर तत्कालीन कोरबा जिलाधीश श्रीमती सीता राय ने एक राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन एनटीपीसी में किया था। इस 2 दिवसीय कार्यशाला का जो रिजल्ट था, जो वैज्ञानिक आए थे, जो उसके विशेषज्ञ आए थे, उन्होंने रिजल्ट दिया था कि राख जो आज अभिशाप बनी है भविष्य में वरदान बन जाएगी। 18 वर्ष बीत चुके हैं, अभी तक तो वो वरदान कहीं दिख नहीं रहा है, सिर्फ अभिशाप ही दिख रहा है। यानी जो स्थिति पहले थी आज भी वो स्थिति बरकरार है। हाँ, वरदान उनके लिए जरूर बन गई जो ट्रांसपोर्टिंग करने वाले हैं राखड़ की, उनके लिए वरदान बन गई है जो प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से इससे जुड़े हुए हैं, उनके लिए वरदान बन गई है जिनको ये जिम्मेदारी है कि इस तरह का कृत्य करने वालों को दबोच कर उनके खिलाफ कार्रवाई करवाई जाए। उन सबों के लिए वरदान बन गई, ये कह लें कि उनके लिए कामधेनु बन गई है। वो जब चाहते हैं इसको दूह लिया करते हैं। हमारे आपके लिए ये आज भी अभिशाप बनी हुई है। लगभग आधा दर्जन प्लांट हमारे यहाँ क्रियाशील हैं और उनमें लाखों टन राख निकला करती है। नियम है अब तो कि अब आपको राखड़ बांध के लिए ज़मीन नहीं दी जाएगी, 100% राख आपको इस्तेमाल करना है। अब थोड़ी सी राख उनकी निकल जाती है ईंट बनाने में, कुछ राख चली जाती है इनकी सीमेंट बनाने के लिए। वो कुछ प्रतिशत ही जितनी राख उत्सर्जित होती है उसका अंश है। बाकी राख कहाँ जा रही है ये ना तो राजनेताओं को दिखाई देता है, ना प्रशासन में बैठे हुए लोगों को दिखाई देता है, और ना उन लोगों को जो पर्यावरण के नाम पर अपनी दुकानदारी चला रहे हैं उनको दिखाई दे रहा है। लेकिन हमें आपको तो दिखता है। तो हमारा आपका धर्म यही है कि हमारा धर्म है कि हम इसको कहें, आपका धर्म है कि आप भी उसमें हल्ला मचाएं या हमारे स्वर में स्वर मिलाएं। जिनके जो जिम्मेदारी वो जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं तो उनकी गलती, हमारी नहीं। हमारा आपका धर्म है कि इसको लोगों के सामने ले जाएं। आज मनुआ के मुद्दे की बात इसी विषय पर की जाए। हमने अपने स्टूडियो में 3 शख्सियतों को आमंत्रित किया है। श्रीमती अर्चना उपाध्याय जी, जिनसे आप बखूबी परिचित हैं, आप कांग्रेस नेत्री हैं और समाज के विभिन्न क्षेत्रों में रह करके समाज सेविका के रूप में आपकी एक ख्याति है। उनके बगल बैठे हैं डॉक्टर माड़ी विश्वकर्मा जी। आप नौरंग तखल्लुस है, आपका परिचय ज़्यादा नहीं दूंगा क्योंकि हमारे अक्सर कार्यक्रमों में आप मौजूद रहते हैं। पर्यावरणविद है और इसी विषय पर आपका अध्ययन है, इसी विषय पर आप आज भी काम कर रहे हैं। और उनके बगल बैठे हैं डॉक्टर राजीव सिंह जी। आप भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं और आप भी तमाम समाज के साथ मिल करके, चाहे वो इनका स्वजातीय समाज हो या दूसरे समाज हो, उनके साथ मिल करके लोगों के बीच जाकर उनके दुख दर्द को हरित करने का, उसको हरण करने का प्रयास करते हैं। आप तीनों का इस कार्यक्रम में स्वागत है। बात मैं शुरू करूंगा डॉक्टर माड़ी विश्वकर्मा जी आपसे, क्योंकि आप इसके विशेषज्ञ हैं। वर्षों आपने इस पे काम किया और आज भी आपका दर्द छलकता है जब राखड़ की या पर्यावरण की बात जब होती है। तो आप चाहे व्यक्तिगत बातचीत हो या कोई भी प्लेटफार्म हो, उस पर आप ये कहने से गुरेज नहीं करते कि कोरबा शहर को धीरे धीरे हम राखड़िस्तान में परिवर्तित होते देख रहे हैं। स्थिति अगर यही रही तो ये कह सकते हैं कि भविष्य में आज के नौनिहालों के लिए ये राखड़ कब्र बन जाएगी। क्या कहेंगे आप? अपन चर्चा शुरू करने से पहले थोड़ी सी दृष्टि डालते हैं राख के नियम के संबंध में जी। कि सन 2009 में राख उपयोगिता नियम बनाया गया। उसमें गाइडलाइन जारी किया गया है कि प्रति वर्ष के हिसाब से 2014 तक सभी विद्युत संयंत्रों को 100% राख का उपयोग कर लेना है जी। विभिन्न हेड निर्धारित किए गए कि किन किन क्षेत्रों में आपको राख का उपयोग करना है। और इन सब के बावजूद 2009 में 13.5% राख की उपयोगिता पूरे देश में होती थी जी। और इस नियम के बनने के बाद 2014 में ये जो उपयोगिता है 57.6% हो गई जी। आज भी 100% पूरे देश में किसी भी विद्युत संयंत्र के अंदर से जो राख निकलती है उसकी उपयोगिता नहीं देखी गई। एनजीटी ने 2018 में जितने भी उद्योग हैं, विद्युत उद्योग हमारे देश में चल रहे हैं, सब पर पेनाल्टी इम्पोज किया जी। 1 करोड़, 3 करोड़, 5 करोड़। 1000 मेगावाट के संयंत्र के लिए 1 करोड़, 500 मेगावाट के लिए 1 करोड़, 1000 मेगावाट के लिए 3 करोड़ और 1000 ज़्यादा के लिए 5 करोड़ जी। कि जिसने भी अगर एस यूटिलाइजेशन पूरा नहीं किया है गवर्नमेंट की गाइडलाइन के हिसाब से, उसको ये पेनाल्टी देना है 1 माह के भीतर, और यदि नहीं दिए तो आपको 12% ब्याज देना पड़ेगा वार्षिक दर से जी। सारे विद्युत संयंत्र वालों ने स्टे ऑर्डर ले आया सरकार से। उसके बाद एक कमेटी गठित की गई और सीपीसीबी
जो है हमारा सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, उसको कहा गया कि आप जो भी संयंत्र है, तो उन्होंने दिसंबर 2018 में कहा कि जिसने जितना प्रतिशत राख का उपयोग किया है उसके बाद 100 में जो बचता है तो उसकी पेनाल्टी वो दे करके सरकार को, तो उसको भी इन लोगों ने स्टे ले आया। तो मैं यहाँ पर इसलिए थोड़ी सी बात इसके बारे में कर दिया कि हम लोग चर्चा करें, जानना जरूरी लोगों की भाई राख की उपयोगिता के नियम बड़े बनाए गए, किन किन क्षेत्रों में उपयोग करना है। जैसे हमारा सीमेंट बनाने में राख का उपयोग होता है, लो लाइक एरिया के लिए होता है, रोड कंस्ट्रक्शन के लिए होता है, एज लाइक रेजिंग के लिए होता है, और ये जो अबंडेंट माइंस है उसमें ओपन कास्ट है, अंडरग्राउंड माइन, इसके भरण के लिए उपयोग होता है। कोरबा जिले का अगर हम इतिहास देखें तो पिछले 40 साल से हम देख रहे हैं कोरबा का इतिहास। तो कोरबा जो शहर है, जिला कहें हम, तो मुख्य रूप से 4 समस्याओं से जूझ रहा है। उसमें सबसे बड़ी समस्या है प्रदूषण की समस्या, प्रदूषण की समस्या है, उसके बाद आवागमन की समस्या है, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा की समस्या है, और शिक्षा की समस्या है। तो सबसे विकराल समस्या जो हम देखते हैं वो है प्रदूषण की समस्या। जब भी गर्मी का मौसम शुरू होने का रहता है तो उसके पहले देखते हैं कि पूरा शहर जैसे मान लो छतरी जैसे राख से ढक जाता है। इतने विद्युत हमारे संयंत्र हैं, बहुत सारे काम किए जा सकते हैं। हमारे यहाँ क्षेत्रीय अधिकारी का कार्यालय यहाँ पर खुल चुका है कोरबा जिले में, और जितने भी, ऐसा नहीं कि विद्युत संयंत्र में जानकार लोग नहीं आते हैं, सारे अभियंता वहाँ पर अच्छे विशेषज्ञ लोग आते हैं। और कोरबा का राजनीतिक जो वो है, जैसे बोलेंगे अगर स्थिति है कोरबा की अच्छी मजबूत है। आज यहाँ से कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त लोगों को यहाँ पर से वो स्टेटस मिल चुका है, तो ऐसे नहीं कि यहाँ के लोगों की बात ना सुनी जा सके। तो हमारे प्रतिनिधियों को भी अच्छा ओहदा मिल चुका है। भाजपा और कांग्रेस के जो हमारे प्रतिनिधि, जो हमारे दल है देश, बावजूद इसके प्रदूषण कम नहीं हो रहा है, इसके बावजूद प्रदूषण हमारे यहाँ कम नहीं हो रहा। ये बड़े चिंता का विषय है। बिल्कुल चिंता का विषय है। डॉक्टर राजीव सिंह जी, जिस तरफ आप ले जा रहे थे मैं उसी तरफ ले जा रहा हूँ। राजनीतिज्ञ क्या कर रहे हैं? आप जिस तरह से अभी कोरबा या आसपास के जिलों में, दूसरी जगह भी, बाहर भी जा रहा है, आप बाहर निकलिए किसी भी सड़क से, एक तो ले दे करके आप टूटी हुई सड़कों से किसी तरह निकलिए, और एक गाड़ी अगर आपसे बड़ी गाड़ी कोई वहां से निकलती है तो आपको सामने कुछ नहीं दिखाई देता, इतनी राखड़ उड़ रही है, कहीं भी ले जाके डाल दिया जा रहा है। राजनीति कुछ नहीं देख रही। कमलेश भाई, सबसे पहले तो जो आंकड़ा बताया आदरणीय विश्वकर्मा जी ने, वह सभी लोगों की आंख खोल देने वाली आंकड़े हैं। इतनी बार उन पे ये पेनाल्टी लगाया गया, उसके बाद भी लोग, कंपनीज जो है स्टे ले आ करके, मतलब कानून की धज्जियां उड़ाने लगे, कहा जाए जी। तो सबसे पहले तो जो हम देख रहे हैं वाकई में कोरबा, जो कि मैं पहले भी बोलता आया हूं कि कोरबा एक ऐसा शहर है कि देश के मानचित्र पे सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन वाला या प्रदूषण वाला शहर माना गया है। और यहाँ पर अभी जो फिलहाल राखड़ की समस्या आ रही है, इसमें बहुत ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में भी हमें अपने मंडल अध्यक्षों से, हमारे जो वहाँ पे कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारीगण हैं, उन लोग से भी कंप्लेंट आ रही है। और एक रूपरेखा वाकई में तैयार की जा रही है कि जहाँ जहाँ ये समस्याएं हैं जी, उन समस्याओं का विरोध, चाहे वो कंपनी के द्वारा, मैं तो कहूँगा अगर कोई लोड करके जाके कहीं और फेंक रहा है, उससे ज़्यादा दोषी वो लोग हैं, वो कंपनी वाले हैं जो कि ठेका दे करके ये काम करवा रहे हैं। सबसे पहले तो उनको अपने गाइडलाइंस में लिखना चाहिए कि ये जो चीज़ है एक ऐसे जगह पे इसको डंप किया जाए जहाँ पे लोगों के स्वास्थ्य पे असर नहीं पड़े। तो ये सबसे बड़ी बात होनी चाहिए। तो सभी जहाँ जहाँ ये चीज़ें हो रही हैं, जिस जिस सेक्टर में हो रही हैं, चाहे वो कोई भी कंपनी हो, उनके जो प्रबंध तंत्र हैं, टॉप मैनेजमेंट हैं, उनको ज़रूर एक ज्ञापन दे करके उनको सुधारने का कुछ दिन का ही, बहुत ज़्यादा मोहलत नहीं, हो सकता है 1 आध हफ्ते का ही मौका दिया जाएगा, लेकिन उसके बाद पार्टी ज़रूर खड़ी होगी लोगों के साथ। और इसमें तो मैं बोलता हूँ हर पार्टी को खड़ा होना है। इसमें क्या भारतीय जनता पार्टी, क्या कांग्रेस और क्या समाजवादी पार्टी, इसमें शहर के लोगों के हित में हमें खड़े होकर के, ताकि एक मैं दूसरे नज़रिए से भी देखता हूँ, क्योंकि मैं एक डॉक्टर हूँ और डॉक्टर होने के नाते हम जानते हैं कि इस राखड़ हो या ये जो पोलेंस होते हैं या एलर्जेंस बोलते हैं हम लोग मेडिकल शब्द में, तो ये जो फॉरेन बॉडी होते हैं, इससे किस किस प्रकार की बीमारियां होती हैं। वो बीमारियां अगर बचपन से ही किसी को हो जाए इस सब, तो उसका मतलब अल्पायु में ही मौत हो जाएगी, और अल्पायु में बहुत सारी बीमारियों से वो त्रस्त रहेगा। जी जी जी। तो इसके लिए जरूर कार्यवाही होगी, हमारे फ्रंट पे तो जरूर होगी। जी अर्चना जी, आपकी पार्टी की सरकार है, क्या कहा जाए, क्या सब मलाई काटने के लिए लोगों ने परिवर्तन कराया था 15 साल बाद? नहीं, सुनिए ना, सबसे पहले बात तो मैं आप सबको धन्यवाद इसलिए देना चाहती हूँ कि ये बीजेपी और कांग्रेस या अदर पार्टी का नहीं, ये मुद्दा पूरा कोरबा के लिए
प्रदूषण वाला आप लोगों ने उठाया, उसके लिए धन्यवाद। लेकिन एक तकलीफ ये भी है, हम बहस कर रहे हैं, उनके अधिकारी कर्मचारी को भी तो यहाँ आना चाहिए जी। हाँ, ताकि हम कुछ पूछे तो आंसर दे सके। हम तीनों एक दूसरे से ठीक है, हमारे राजीव जी हैं, भाई विश्वकर्मा जी हैं। विश्वकर्मा भैया जी जब एक शब्द बोल रहे थे कि यहाँ 4 मुख्य मुद्दा है, जिसमें स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए और आपके मोटर व्हीकल्स के लिए कुछ बताया, और इसका है ना, तो इसमें तो 3 चीज को तो हमारी जब से सरकार आई, मुख्य रूप से स्वास्थ्य, शिक्षा और रोड, ये तीनों का हमारे मंत्रियों ने सबसे पहले मुद्दा उठाया है। और ये आने वाले देखिए, लेकिन प्रदूषण पे अभी कुछ नहीं प्रदूषण, वही तो आ रही हूँ उस लाइन में मैं। आप लोग क्या है, सब देखिए, ये रोड का मामला था तो सब लोगों ने ज्ञापन दिया हमारे मंत्री जी को, और वो स्वयं यहाँ रहते हैं तो जाने तो रोड का हुआ। स्वास्थ्य के लिए, क्योंकि यहाँ एक भी बर्न यूनिट नहीं था, आए दिन डायलिसिस के लिए लोगों को बाहर जाना पड़ता था, वो कर दिए। अब रहा सवाल प्रदूषण का, तो इसके लिए भी सब मिल के जाएं और आदरणीय मंत्री जी से मिलें और उनसे जो उसमें हम वहाँ मंत्री जी को नहीं मालूम है क्या? भूपेश बघेल जी को नहीं मालूम है क्या? सबको भूपेश बघेल जी इस मामले में सुप्रीम कोर्ट तक गए हैं। हाँ, तो देखिए धीरे धीरे, वही तो बड़ी धीरे, वही इस देश के, इस प्रदेश के मुखिया हैं। देखिए वो प्रदूषण कम करने का ऐसे भी ऑलरेडी हमारा सिद्धांत जो हमारी पार्टी लेके चढ़े, नरवा घुरुआ भाड़ी छत्तीसगढ़ के कचार किनारी, ये उसी में ही है। परंपरागत जो हमारा जो डस्ट बाहर फैलता था, घुरुआ का मतलब क्या है, उसको आप एक जगह रखिए, अपने घर में रखिए। ये तो पूरे शहर को घुरुआ बना दे, ये पूरा घुरुआ बन, जहाँ चाह रहे हो ले जाकर डंप कर दे रहे हैं। तो ये घुरुआ जो बन रहा है, तो इसके लिए भी उनको संज्ञान है, ऐसा बात नहीं है। इसके लिए भी कुछ ठोस न ठोस कदम हमारी सरकार निश्चित में उठाएगी, ये हमें पूर्ण विश्वास है। इसीलिए यहाँ की जनता उनको इस परिवर्तन लाए हैं। और ये भी देखिए, अभी ज्यादा दिन नहीं हुआ, 2 साल में फिर भी आप देखिए शिक्षा का यहाँ हर जगह, नवोदय विद्यालय से लेकर मेडिकल कॉलेज से लेकर हर चीज। चलिए, अभी जिस मुद्दे पे बात कर रहे हैं उसमें कुछ होना चाहिए, अभी हुआ नहीं है। बिल्कुल। अब आपने एक बात जो कही है, मैं पर्यावरण संरक्षण मंडल के अधिकारी विजय सिंह पोर्ते, उनको मैंने आमंत्रित किया था, उनके पास अपने रिपोर्टर भेजे थे, लेकिन अपरिहार्य कारणों से वो नहीं आ सके। अब वो जो उन्होंने जो कुछ कहा है, अगर वही सही है तो फिर तो दुखद बात है, लेकिन अगर बहाना किया है तो मैं उसको बहाना ही मान रहा हूँ, क्योंकि लोगों को फेस करना इन अधिकारियों के बस की बात नहीं है। उनसे जब ये बात की गई, उनसे बताया गया, कहा गया कि ये चीजें जो हो रही हैं, इस पे आप क्या कर रहे हैं? बोले हमने नोटिस दे दिया है। तो नोटिस देने से ही अगर सब कुछ सुधर जाता नहीं होता, तो नोटिस देने से ही नहीं होगा। आप वहाँ पे वस्तु स्थिति जाके, जिस प्लांट से जहाँ से राखा निकल रहा है, वहाँ तो एक अधिकारी को नियुक्ति करिए। अगर आपको जब बोला गया है कि 100 ट्रक जाना है, तो 100 ट्रक जा रहा है, वो जा कहाँ रहा है उसको देखिए। वहां से तो निकल रहा है, ठीक है, ओके कर दे, पर ये डंप आजू बाजू पूरा हमारे कोरबा में कर रहे हैं, बाहर अदर स्टेट में भी चला जा रहा है। ऐसा नहीं है, प्लांट यहाँ है, लेकिन इसके इर्द गिर्द आप देखिए, हर जगह जहाँ प्लांट है वहाँ भी राकड़ का आपको ऐसे मिलेगा। हाँ, तो ले जाके फेंक रहे हैं। हाँ, तो इसका इंतजार यहाँ करना चाहिए। एक बात आती है इसमें माड़ी जी, कि जब वही एक को होता ना, एक कोई शेर में कहीं सुना था, सामने बैठकर दिल को चुरावे कोई, ऐसी चोरी का पता खाक लगावे कोई, वही हो रहा है। हाँ, सब कुछ आंखों के सामने है। उसके बाद भी अगर ये कह दिया जाए कि मुझे नहीं पता, जैसे विजय सिंह पोर्ते का कहना है कि हमने टीम गठित कर दिया है, मेरे पास जानकारी आएगी तो मैं करूंगा, पता नहीं किसकी राख है, जबकि दिख सबको रहा है कहां से निकल रही है। टीम गठित किया है तो वहां से बस चिपका देना चाहिए। अगर आपको यहाँ कोरबा के नागरिकों को, जैसे आपको फ्री डायल किया जाता है, वहां भी जहां लग रहा है आपको किसी का गैर कानूनी ढंग से जाते, तुरंत तत्काल फोन करिए पर्यावरण विभाग में कि यहाँ से आप 3 लोडिंग गाड़ी गया है, ये कहाँ जा रहा है उसका पता लगाइए। ये काम उनका है, सबको जागृत होना पड़ेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। विश्वकर्मा जी, जो एनजीटी अपनी तरफ से गाइडलाइन जारी करता है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जब लोग जाते हैं कोर्ट में तो वो सब बातें वहां से आती है कि आपको क्या करना है। नहीं करते तो आप तो इनके बहुत नजदीक बैठते हैं, क्या वो चांदी के जूते से ही सारा काम हो जाता है क्या? देखिए, होता जो कुछ हो रहा है अभी खुलेआम सब कुछ हो रहा है ना शहर में। अभी जैसे बातचीत हुई कि हम नोटिस देते हैं, तो हमारे देश में ये जो पत्राचार की परंपरा बहुत पुरानी है जी। हमने खत दिया, प्रेम पत्र लिखने की आदत, आपने पत्र दिया, हमने जवाब दिया, सिलसिला चल पड़ा। तो ये आप जानते हैं, हमारा एकमात्र भारत ऐसा देश जहाँ 50 साल तक केस चलता, लोग उड़ भी जाते हैं केस खारिज। तो ये सब कोई ये नहीं है। अगर आप जब तक मतलब गंभीरता से नहीं किसी चीज को लेंगे, हर आदमी बोलता है कि आपको कंप्लेन करना चाहिए। कौन कंप्लेन करेगा? करने के बाद भी तो अर्चना जी ने कहा कि शिकायत करनी चाहिए। किसके पास इतना एक आदमी रोजी मजदूरी कर रहा है, उसके अंदर ही भय है कि मैं किसके पास शिकायत करने जाऊंगा। नहीं, क्यों नहीं। आज भी देखिए, आज अभी राजीव जी बोले हैं कि हम लोग इसको प्रथम पंक्ति में लेके इसको देखिए। मेरा कहना है, आप
आप ये यहीं पे ज्यादा दूर नहीं जाएंगे, ये कब तक वो पंक्ति लाइन लगेगा उसको देखिए, उस हिसाब से काम चालू सुनिए, होगा। मैं राजनीतिक आदमी नहीं, मैं दोनों की बात कर रहा हूँ। सुनिए राजीव भैया, आप जो बोले हैं प्रथम स्थान दिया गया है, मैं इंतजार कर रही हूँ, और जिस दिन आप लोग कंप्लेंट करने जाऊंगी सबसे पहले मैं आपके साथ रहूंगी। सुनिए, पर क्या आप लोग होता है? तो कदम तो उठाइए मैडम, क्या होता है जल्दी देखेंगे, जल्दी देखिए, हाँ। जनप्रतिनिधि जब हम चुनते हैं, आप लोग बहुत सारी चीजों के लिए तैयार रही है। हम लोग सुनिए ना, 2021 आ गया है, ये अपना मुद्दा भड़क जाएगा। क्या होता है, हम लोग जनप्रतिनिधि इसलिए चुना जाता है कि आम आदमी भी, सब आदमी नहीं चले जाते देखिए, संसद में स्वास्थ्य से या सब संबंधित विधानसभा। है, इसमें नियम सुनिए बात सुनिए, जनप्रतिनिधि चुनने की परंपरा की शुरुआत इसलिए की गई है कि पूरा गांव तो नहीं जाएगा विधानसभा या संसद चले जाएगा, तो हमारे प्रतिनिधि हैं वो। हमारा प्रतिनिधि है, और प्रतिनिधि रोज कार में घूमते हैं, साधन संपन्न सब लोग हैं। रैली के लिए कितनी भीड़ जुटाई जाती है, गांव में चुनाव के लिए पूरे की पूरी 10-10 गाड़ियां जाती है वोट लेने के लिए, तो क्या समस्या सुनने के लिए एक आदमी नहीं जा सकता वहां पर? कितना दुख की बात है, गांव में पानी, मैं बताऊं, सोर्स अपार्टमेंट स्टडी करवाई गई है पूरे जिले में कि कहां से सोर्स का पॉल्यूशन जा रहा है, 2 मंथ हेल्थ असेसमेंट स्टडी कि कहां कहां स्वास्थ्य परीक्षण हो रहा है। क्या किसी नेता ने कभी पॉल्यूशन कंट्रोल में जाकर बैठकर कोशिश किया कि जिले में कितने अध्ययन हुए आपके पास, क्या क्या आपने एक्शन, क्या कोई नेता आज तक मुझको बताइए, वहां जाके कोई मंत्री बैठा पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के ऑफिस में कि मुझे सारा डॉक्यूमेंट बताइए कि कहां है आपका स्टडी? नहीं देखिए, तो मेरा जब राखड़ डैम हो रहा था इसको पूरा निरीक्षण करें, हम स्वयं हमारे मंत्री के साथ गए थे, पूरा हमारा कांग्रेस परिवार गया था, उनको नोटिस दिया था, उन्होंने जो फट पाइप इधर डेंगू नाला की बात कर रही है, ये कब कौन सा बात, बता रही मैं आप राखड़ डैम का निरीक्षण की बात नहीं आदरणीय विश्वकर्मा जी बोल रहे हैं, राखड़ डैम कर रहे थे उसका निरीक्षण करने का, उसका निरीक्षण की बात नहीं हो रही है, बात हो रही है कि पर्यावरण डिपार्टमेंट में जाकर भाई देखिए, हमारे जैसे बिन भय हो ना प्रीति, आपको मुझसे भय होगा तो आप मुझसे थोड़ा सा अच्छे से अदब से बात करेंगी। पर्यावरण बिल्कुल जल यहाँ पर जो मौजूद है उनको किससे भय है? जिलाधीश से भय है। जिलाधीश से मीटिंग में कौन बैठता है? नेता लोग बैठते हैं। मैं पर्यावरण संरक्षण दल का इतना पुराना आदमी, क्या मेरे कोई मीटिंग में बुलाया गया? मैं कमलेश जी के हर कार्यक्रम में आके बात रखता हूँ। जानकार आदमी तो बैठते नहीं है। बिल्कुल सही। तो जो जानकार बैठेगा मीटिंग में तो वहां पर आईना दिखाएगा कौन? कलेक्टर के पास नेता बैठे, खामोशी से सब प्रेजेंटेशन रंगीन दिखा दिया गया, सब लोग बढ़िया हलो हलो किया, चाय नाश्ता किया, घर चलते हो गया, बाय बाय हो गया। तो जितने जानकार आदमी हैं, इस देश का दुर्भाग्य है कि जानकार आदमी कभी सभा में भाग नहीं लेता है। झंडा वो फहराता है जो नेता है, स्वतंत्रता सेनानी दूर बैठ के ताली बजाता है। तो हम उस देश में रह रहे हैं। तो आज जरूरत यह है कि जानकार आदमियों के साथ मिलने का प्रयास करें कि आप क्या सोचते हैं, कि चिंतन विचारक के पास जाएं। पुराना पर्यावरण का मैं नहीं बोल रहा हूँ, बहुत से लोग सेवानिवृत्त होकर बैठे जो पुराने पर्यावरण के अधिकारी, उनसे पूछें कि आपके दिमाग में कोई विचार है कि कोरबा का कैसे उत्थान किया जा सकता है, क्या किया जाएगा। तो ऐसे लोगों से जब तक नहीं मिलेंगे मैडम, तो कैसे हल निकलेगा? नेता को फुर्सत नहीं पब्लिक को मेंटेन करने से। जी मंत्री आएगा उसको मेंटेन कर रहे हैं, सबको मेंटेन कर रहे हैं, कहाँ से करेंगे लोग? क्या कह रहे थे राजीव जी आप? जो परिस्थितियां हैं, इन परिस्थितियों में तो सीधी सी बात, आप तो विपक्ष में हैं, आपको तो बहुत बड़ा मुद्दा है ये। कोरबा का एक बड़ा मुद्दा है, छत्तीसगढ़ का मुद्दा है, कोरबा का ही नहीं। बिल्कुल कमलेश भाई, बिल्कुल कमलेश, स्वास्थ्य से संबंधित है, फिर आप डॉक्टर हैं, आप स्वयं डॉक्टर हैं। नहीं बिल्कुल, मैं आपकी बात से पूरी तरीके से पहले तो आप दूर मत जाइए, इंडस्ट्रियल एरिया है वहीं एक आध बार जाइए और वहाँ बोलिए जो डंप कर रहे हैं। मैडम मैं जितना 4 महीने में दौरा किया हूँ ना, वो सिर्फ अभी पार्टी के लिए किया हो? नहीं सब चीज के लिए किया हूँ, चाहे कृषि के मंडी में किया हूँ। नहीं कृषि मंडी वो तो उसका टेंशन मत लीजिए, कृषि मंडी धान में आ रहा है, आप किसी का धान बेचवाने का काम नहीं किए। देखिए आप जब बोल रहे थे तो मैं कुछ नहीं बोल रहा था। चलिए आप जब बोल रहे थे मैं कुछ नहीं बोल रहा था। इंडस्ट्रियल एरिया में पहले जाइए, वहाँ पब्लिक। जैसा कि देखिए इसमें 2-3 चीजें, बात जो आदरणीय विश्वकर्मा जी ने कहा, मैं उससे बहुत भलीभांति सहमत हूँ। पहला चीज कि एक डंप पॉइंट बनाना चाहिए। उन्होंने बोला कि ओपन कास्ट माइंस को भरने के लिए, हमारे कोरबा में बहुत सारे ओपन कास्ट माइंस हैं जिनमें कोयला जिनसे निकल चुका है और उसको भरने के लिए बहुत सारा राखड़ की जरूरत भी पड़ेगी। तो एक लोगों को शासन प्रशासन जो सत्ताधारी लोग हैं, सभी लोगों को सब चीज पता है क्या क्या हो रहा है, लेकिन सब आंख बंद करके बैठे हुए हैं। सभी लोगों को पता है कि कितना प्रदूषण हो रहा है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं बोला जा रहा है। मीटिंग किया जाता है, मीटिंग में सिर्फ हामी भरी जाती है, जी हाँ, और उसके बाद भी कुछ नहीं हो रहा है। और ये सब चीज देखते हुए मुझे तो लगता है कि दाल में कुछ काला ही नहीं बल्कि पूरा दाल काला है। तो सफाई करने का काम तो आप और जैसा कि मैंने बोला कि अभी तो मुझे सिर्फ 4 महीने पदभार ग्रहण किए हुआ है अर्चना जी, और अभी मैंने जो
लोगों के बीच में जा करके सुनना है। 4 साल रहो, लेकिन यही हाल रहेगा, यही बैठे रहे यहाँ पर मैं। नहीं, और जो हम जो बोले हैं कि फ्रंट में आएंगे, तो मेरे को सब जगह मेरे निगरानी समिति भी बन गई है हर चीज के लिए, और हर चीज की निगरानी बड़े वो तो तेज तर्रार। और अगली बार आप 4 महीने पहले जो अध्यक्ष थे आपके या पार्टी के जो सक्रिय कार्यकर्ता अपने को कहते हैं, वो सारे के सारे शांत बैठे थे, उनको कोई मतलब नहीं था इन सब चीजों से। देखिए, उनका कार्य प्रणाली अलग थी। ठीक है, जो भी आता है उसकी अपनी एक कार्य करने की प्रणाली होती है। नहीं ठीक है, इससे पहले जो अध्यक्ष था उनका नहीं था। नहीं तो मतलब 15 साल आप लोग शांत बैठे थे जब हम सरकार में थे। नहीं, हम बराबर लड़ते हैं। देखिए वो जयसिंह भैया नहीं, विपक्ष में रह करके आप लोग वो भूमिका नहीं निभा पाए, वो आज वो भी नहीं निभा पाए, दोनों नहीं निभा पाए ना। देखिए हमारा सेंट्रल में हमारा गवर्नमेंट था, उसके बावजूद आपको भी याद होगा कमलेश भैया, रेल रोको आंदोलन में सबसे फ्रंट में हमारे नेता चले गए, जयसिंह अग्रवाल जी। सेंट्रल में आपका गवर्नमेंट कौन सा है? कांग्रेस जब था तब की बात बता रही हूँ। तो इतिहास हो गया। इतिहास नहीं, इतिहास रचा जाता है, आप लोग रचिए ना भाई। अभी तो आपका है, आप अपने सरकार के खिलाफ 6 साल से पहले 10 साल वही थे। तो आप लोग भी रचिए इतिहास, हमारे यहाँ तो रच दिए अभी 3 इतिहास। साल बाद आप देखिए। नहीं ठीक है, ये पॉलिटिकल बातें अपनी जगह पे हैं, थोड़ा सा आनंद लेने के लिए हम लोग छोड़ देते हैं, ढील की कर लीजिए थोड़ा। लेकिन सच ये है अर्चना कि जब यहाँ लोग होंगे, जिंदा रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, तब तो आपकी पार्टी और आपकी पार्टी को वोट डालने जाएंगे। जब ये शहर स्मशान घाट बन जाएगा, यहाँ से लोगों को पलायन करना पड़ेगा, तो इस पर तो विचार करने की जरूरत है कि वहां से ट्रकों का काफिला निकलता है राख लेके, और जहाँ पाता वही फेंक के भाग जाता है। ऐसे लगता है लुटेरे हो रखे। देखिए सब जगह अपना पुलिस बोल रही है, न यहाँ का पर्यावरण संरक्षण मंडल बोल रहा है, न जिला प्रशासन बोल रहा है। देखिए जिला प्रशासन की गलती है, विपक्ष के लोग बोल रहे क्या मालूम, चाहे कुछ हम बोलेंगे, प्रशासन अगर इसमें ध्यान नहीं रहा, उनकी सरासर गलती है। क्योंकि वहां से उनको नोटिस में हर सबसे पहले कोई प्लांट खोलता है तो उनको, जहां तक मैं जानती हूँ, उनको सबसे पहले ये बताया जाता है कि यहाँ पब्लिक को दूर दूर तक कोई भी प्रकार का प्रदूषण नहीं होना चाहिए। अब आप सकारात्मक हुई हैं। सकारात्मक नहीं, देखिए भैया मैं हमेशा बहुत सही। मैं इसका, लेकिन आज यहाँ देखिए, अब तो मैं यहाँ जब से आई हूँ 20-25 साल 30 साल तो मेरे ही हो गया, तब से यहाँ प्लांट है और वही प्रदूषण है और वही पब्लिक है और वही जी रहे हैं और वैसे ही चल रहा है। बस हम हमेशा आते हैं। नहीं, शहर प्लांट का विरोधी नहीं है, वो तो चाहता है कि भाई यहाँ वो चीजें रहेंगी तब तो शहर जिंदा रहेगा। भैया वहाँ के 2-3 खेत ऐसे हैं जिसमें आप ही का पार्षद लेटर लेके आया था, मैं स्वयं गई थी, क्योंकि वो जो उनका रसाद जो छोड़ते हैं ना, उसमें पेड़ पूरे जल जा रहे हैं, वो भूमि जमीन खिसकती है तो नदी में राखड़ चला जाता है। राखड़ चला आज डेंगू नाला की स्थिति देखिए, हम कोरबा में जरूर है, हमारे चारों तरफ वातावरण माने जंगल है, पानी है और वातावरण सब बढ़िया है, लेकिन हमको ना शुद्ध हवा मिल रहा है, ना शुद्ध पानी मिल रहा है, ना शुद्ध हमारा स्वास्थ्य है। मतलब थोड़ा बहुत स्वास्थ्य को अगर ठीक रखा है तो ये जंगल और झाड़ी रखे हुए हैं, क्योंकि हम एक ऐसे हरियाली भरे पानी, यहाँ पग पग में पानी है पर पानी पीने लायक नहीं है। आप देखिए यहाँ पे माइस खोद के रखे हैं, यहाँ बड़ा बड़ा क्या बोलते हैं उसको कमलेश भैया, जो बड़े बड़े गड्ढे बना के रखे हैं, उनका क्या बोलते हैं, पोखरी बोलते हैं। ओपन कास्ट माइन, अंडरग्राउंड माइन में राख का भरण जारी है एनटीपीसी द्वारा भी, तो हर जगह भर रहा है, चालू है, लेकिन उसके बावजूद लेकिन उसमें अभी बाकी लोगों को अनुमति नहीं मिली है, सिर्फ एनटीपीसी को मिली है। ढेलवा डी यहाँ पे बलगी में डालना शुरू किया है, बाकी लोगों को नहीं मिल रही है। अब उनके पास मान लीजिए डैम उनका भर चुका है, रेजिंग करते करते इतनी हाइट दे दी है कि लगता है पहाड़ बन गया है। अब उनको अनुमति मिल नहीं रही है, अब उसको इस्तेमाल करना है राख को, तो क्या करें, तो कहीं भी फेंका जा रहा है उसको। और फेंकने वाले कहने में अर्चना, कहने में कोई संकोच नहीं है कि जो लोग इस तरह का कृत्य कर रहे हैं उनके ऊपर अच्छे खासे मियाँ जो है उनका सबका बरद हंसता है, कहने में कोई संकोच नहीं है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों मलाई खा रहे हैं, ये कह लिया जाए, दोनों आनंद ले रहे हैं। राजीव भाई किसी जो व्यवसायी होता है ना, चतुर व्यवसायी, दोनों को पटा के रखता है। रमन सिंह पटे हुए थे, भूपेश बघेल जी पटे हुए हैं। हम आज की बात कर रहे हैं, कांग्रेस वाले हैं। नहीं, वही मैं कह रहा हूँ, मैं तो कह सकता हूँ, आप नहीं कहेंगे, नहीं कहेंगे। देखिए प्रेस वालों को नहीं, प्रेस वालों को इस बारे में ज्यादा जानकारी रहती है, प्रेस वालों को इस बारे में ज्यादा जानकारी, क्योंकि आप जानकारी तो आप लोगों को भी सब मामले को खंगालते हैं, ऐसा बात नहीं है, कह नहीं सकते कुछ। ये जो कुछ हो रहा है, जो भी है, मैं चाहूंगा कि जो शहर के नागरिक हैं, जो शहर में निवास करते हैं या गांव में आसपास के निवास करते हैं, उन लोगों का स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए ये पर्यावरण बहुत ही बड़ा मुद्दा है और बहुत ही गंभीर समस्या है। और इस समस्या को जितना जल्द से जल्द इस समस्या का निवारण हो सके उतना अच्छा है। तो उसमें
जो भी सत्ता प्रशासन शासन जो भी है उसके साथ लोगों को भी सबको जागरूक होते हुए एक ना एक बार, भाई साहब ने बिल्कुल सही कहा, विश्वकर्मा भाई साहब की रैलियों में भीड़ जुटा लेते हैं, ऐसी ही भीड़ एक बार जानी चाहिए। और भीड़ जा करके लोगों पे, चाहे पर्यावरण विभाग के सामने ही बैठ जाएं कि भाई हो क्या रहा है, इस शहर का हो क्या रहा है, जिस शहर को हमने इतना खूबसूरत बना के, हम 71 से रह रहे हैं, भाई साहब लोग और पहले से रह रहे होंगे, जिस शहर को हमने बचपन 4 साल की उम्र से इतना खूबसूरत शहर देखा था, जिस शहर में हम खुली हवा की सांस, जिसमें हमारे कोई भी रिश्तेदार आते थे तो बोलते थे कि भैया यहाँ पे 10 दिन और रुकने का मन करता है, उसी शहर में आज लोग आते हैं तो बोलते हैं 3 दिन बाद कि अब वापस जाने का मन करता है। 10 घंटा भारी हो जाता है, बोलते हैं जल्दी निकलो चलो। ये भी बोलते हैं शाम को बाहर से घूम के, जो बाहर से आते हैं ना हमारे दिल्ली वगैरह उधर से, तो वो लोग बोलते हैं आपका यहाँ कितना अच्छा मौसम है, शाम को एकदम कोहरा छा जाता है। मैं बोली ये कोयला का धुआं है, प्रदूषण है, ये आपका वो हिल स्टेशन नहीं है जी। एक बात आती है माड़ी भैया कि चाहे घमोटा में एनटीपीसी का राखड़ बांध का एक हिस्सा टूटा हो, कितनी राख उससे बह के आई है उसका अंदाज नहीं लगाया जा सकता। बालको का टूटा, सीएसीबी का टूटा, राखड़ बांध टूटते हैं, पर्यावरण संरक्षण मंडल में एक मुकदमा दर्ज होता है, मतलब उनकी जो कानूनी कार्रवाई होती है वो करते हैं, नोटिस देते हैं। आज तक मैंने तो नहीं सुना कि किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई, आपने सुना है? नहीं। क्या बहुत कम, नगण्य है बिल्कुल। होता क्या है कि ये जो आप जो बोल रहे हैं ना कि पत्र देने वाला, पहले ही बोल चुका हूँ मैं, पत्र देने और जवाब लेने का सिलसिला तो देश में चल रहा है, सदियों से चल रहा है ये सब, तो ये सब में कोई फायदा नहीं होता है। सवाल देखिए, हम लोग अभी हमारे पास 2 प्रमुख दल के लोग बैठे, दोनों की बातों से स्पष्ट हो रहा है कि दोनों चिंतित है कोरबा को लेकर जी। लेकिन दिक्कत आ कहाँ रही है? अब प्रश्न ये उठता है कि क्यों सुधार नहीं हो रहा है। और ये बात तो हम पिछले 40 साल से देख रहे हैं कोरबा में, कि 40 साल में कोरबा का जो वातावरण है डिग्रेड होते जा रहा है। हर साल इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट स्टडी कोरबा में होती है जी। आप पिछले 10-15 साल का रिपोर्ट लिखाएंगे तो कहीं कोई परिवर्तन रिपोर्ट नहीं दिखाई दे रहा है। सब ठप्पा मार मार के जैसे बोलते हैं ना वैसे चले जा रहा है, वैसी रिपोर्ट है। कोरबा के रिपोर्ट में कहीं कोई परिवर्तन नहीं दिखता है। वातावरण में परिवर्तन दिखता है कि वातावरण में आज भी आप देखेंगे कोरबा में कि डस्ट से भरा हुआ है कोरबा, पानी यहाँ का प्रदूषण है, कोरबा में लोगों का मोह भंग हो रहा है। आपको आश्चर्य होगा कि कोरबा से लोग बाहर जाना चाह रहे हैं आजकल, जो सक्षम में चले जा रहे हैं बाहर सब, जो यहाँ वही रह रहे हैं जिनका व्यवसाय है, जो लोग मतलब कारोबार से जुड़े हुए हैं, बाकी लोगों का मोह भंग हो रहा है। तो मेरा कहना है जब तक करना क्या चाहिए, नैतिक दायित्व बनता है कि जैसे क्या होता है बहुत सारी चीजों पे लोगों का ध्यान जाता है, स्पेशली हम लोग आज चर्चा करने बैठे प्रदूषण के ऊपर, तो जिलाधीश से लेकर नीचे लेवल के जितने भी आदमी हैं यहाँ के नागरिक, सबको प्रदूषण में जब तक ध्यान नहीं देंगे। मैं सिंगरौली में था, सिंगरौली पर्यावरण जो वाहिनी का गठन किया था, वहाँ उपेंद्र पांडे नेता हुआ करते थे, उन्होंने किया था। सिंगरौली के लिए पोल्यूशन बोर्ड तो अलग है, एक जिला पर्यावरण मतलब निगरानी समिति बना के रखा था। तो वो समिति पूरी की पूरी, जैसे हम लोग कोरबा विकास समिति बनाए थे वैसी, तो वो घूम घूम के देखते थे और वो मीडिएटर काम करते थे जिलाधीश और उसके बीच में, और वो सब मुद्दा उठाते थे जगह जगह। तो आज कोरबा में अपने को एक जरूरी है कि एक पर्यावरण को लेकर मतलब कोई ऐसी समिति बने जो निष्पक्ष रूप से, ऐसा ना कर समिति बन के प्रदूषण बोर्ड का काम वही लोग कर रहे हैं दोनों बीच में बैठ के, तो वैसा नहीं, एक निष्पक्ष समिति बने जिनको कोई मतलब नहीं, लेना देना नहीं है। देखिए सामाजिक कार्य वो होता है कि जो घर फूके अपना चले हमारे साथ। सामाजिक कार्य में आवक नहीं होता, जावक होता है, लेकिन आजकल उल्टा हो गया है सब कुछ। तो होता क्या, जो अपना समय दे सकता है वो जाए वहां पर स्वेच्छा से और समाज सेवा करे वहां पर। बहुत से लोग हैं यहाँ पर, तो ऐसा कुछ करके पर्यावरण, जैसे क्या, अच्छा विचार आमंत्रित मैंने आज तक देखा नहीं कोरबा जिले में कहीं से विचार आमंत्रित किए गए हो इस मुद्दे पर। कभी कोई विचार आमंत्रित नहीं किया, न जिला स्तर पे न राजनीतिक। आमंत्रित करेंगे भी तो बोलना पड़ता है, भैया कुछ भेज दो लिख के। हाँ वही सब, अपने मन से नहीं भेजेंगे। अर्चना, जब हम देखते हैं कि सड़क के किनारे राख डाल के ट्रकें भाग जा रही हैं, रुकते नहीं, बस उन्होंने बूम उठाया, गिरा और भागे, टाइम नहीं लगता, उसको उतारना तो है नहीं। और वहां जो पास में रहने वाले लोग हैं वो देखते हैं, थोड़ी देर ऐसा नाक के सामने करेंगे, धूल आ गई, राख आ गई, और उसके बाद वो चुप हो जाते हैं। क्या ये चुप्पी ऐसा कृत्य करने वालों को संबल प्रदान नहीं करती? बिल्कुल करती। अगर वही पकड़ के पीटना शुरू कर दें, तो कैसे डाला, किसकी अनुमति है? पीटने के लिए तो मैं इसलिए नहीं बोलूंगी, क्यों अपना कानून, उसके लिए एक टोल फ्री नंबर फ्री कर दिए जिलाध्यक्ष, हमारे जिलाधीश महोदय, कलेक्टर साहब। अरे उससे कुछ नहीं होने वाला, क्यों मालूम, कर दे, पर्यावरण उनके जो मेन है उनको कर दे, और इस नंबर की गाड़ी है उनका, इतना तो सबके पास आजकल मोबाइल रहता है, फोटो कीजिए, तत्काल मारने पीटने हाथ गंदा करने से जरूरत नहीं, गाड़ी नंबर ये है और ये डम किया है, और यहाँ का आजू बाजू जितना भी है वो हमारा ये नुकसान करे, इसका भरपाई करे करके देखिए। 1 दिन नहीं होगा, 2 दिन, तीसरे दिन वो जागेगी, कितना का भरपाई देंगे, इसलिए वो स्वयं जाग जाएंगे और ऐसा डम करने के लिए बचेंगे। नहीं तो अभी तो एकदम छोड़ दिए हैं उनको,
कोई उनके ऊपर कार्रवाई नहीं है। रोज खबरें हम लोग दिखा रहे हैं, अखबार रोज छाप रहे हैं, रोज छाप दिख रहा है कि गाड़ियां ये जा रही है, गाड़ी का नंबर भी दिख रहा है, फोन करके उनको बताया जाता है कि देखिए वहां पे गाड़ियां डंप करके भाग रही है, सब झूठी नहीं हो रहा है। इसीलिए बोल रहा हूँ कि क्या पीटने की जरूरत है, पीटे फिर अगर कानूनी हाथ में लेने की जरूरत है। लग तो ऐसी रहे, मैं भी बोलूंगी जब ऐसा है ध्यान नहीं था तो बिल्कुल जहाँ प्यार से देखिए आदमी दो एक बार हाथ जोड़ने की कोशिश करते हैं कि भैया हाथ जोड़ के काम करो, और नहीं होता है तो तोड़ने के लिए भी कहा जा सकता है, बिल्कुल तोड़ सकते हैं, क्योंकि पब्लिक के स्वास्थ्य से बढ़ के आपका नियम कानून भी नहीं है। अगर आदमी जिंदा रहेगा तभी ना कुछ होगा भाई। जी, आप नियम कानून किस लिए बनाया है? पब्लिक अगर जिंदा है तो वो हर चीज में उसमें उसका फायदा उठा सकता है, नहीं तो जिंदा ही नहीं रहेगा। स्वास्थ्य के लिए प्रति खिलवाड़ बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और पर्यावरण की जितने अगर मेरे सरकार के मेरे मंत्री भी हों तो मैं तो आपकी मीडिया के माध्यम से रिक्वेस्ट करूंगी कि इसमें ज्यादा ध्यान दे, ताकि कल के कल हमारे राजीव भाई जैसे और 2-4 बैठ के ये ना बोले कि आपकी सरकार क्या नहीं करी। आज हमारी सरकार इतना काम करी कि हमको गर्व है और चाहते हैं कि ये 10 साल और काम अच्छा होगा तो पब्लिक समय। हाँ, तो पर्यावरण प्रदूषण के मामले में जिसपे हम चर्चा कर रहे हैं इसमें भी काम करें तब तो ना। बिल्कुल होगा, देखिए भैया निश्चित मानिए। और आपको यकीन नहीं है तो चलिए आप एक दल तैयार होइए, मैं स्वयं जाऊंगी आपके साथ और देखिए उसमें इंक्वायरी होता है कि नहीं। उसके बाद फिर आप मारने का काम करिएगा, पिटने का काम करिएगा। एक टोल फ्री नंबर तो बिल्कुल आदेश करवाएंगे, हर जहाँ राखड़ जहाँ निकलता है वहाँ टोल फ्री नंबर। मैंने इस बात को इसलिए कहा कि माणिक जी अब जो उन्होंने कहा भय बिन होए न प्रीत, तो उनको भय पैदा कराने के लिए तो हम लोगों ने खबर लगा दी, छाप दिए, दिखा दिए। जब वो भय नहीं हो रहा है तो फिर तो वही करना पड़ेगा कि सुभाष बाबू बनना पड़ेगा, गांधी जी से काम चलने वाला नहीं है। यही लगता है राजीव। देखिए प्रशंसनीय कार्य वो होगा जब आप किसी के साथ न जाके स्वयं जाए। आप बोले भीड़ हमारे साथ आए हम चले, वो अगवानी वाली बात हो गई। आप भीड़ जुटाओ हम चलते हैं बात करें, ऐसा नहीं। आपके पास पावर है, सत्ता है, आप जाकर कभी बैठिए कलेक्टर के पास, कांग्रेस पार्टी के लोग, बोलिए कि ये मुद्दा है, कभी पॉल्यूशन बोर्ड में बोलिए, आप चिट्ठी लिखिए। आपकी बात को मैं थोड़ा सा यहाँ रोकना चाहती हूँ। ये कांग्रेस पार्टी की लड़ाई नहीं है, ये आम पब्लिक कोरबा की लड़ाई है। मैं हर लोगों को रिक्वेस्ट करूंगी कि आप वो बीजेपी हो चाहे आम जनता हो, कांग्रेस हो, अदर पार्टी हो, सब आए और आगे बढ़ के इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले। जैसे हमारे भैया लोग रेल संघर्ष समिति बनाए थे, कुछ हुआ था, लेकिन फिर अभी हम भी थे उसमें, मैं भी था, हम एक ही साथ थे। सुनिए ना, सत्ता में इसलिए बोला आपको, कांग्रेस पार्टी क्यों बोला बता रहा हूँ, सत्ता में जो लोग रहते हैं उसकी सुनवाई नहीं होती है। आप करो ना, साथ में चलेंगे, हम चलेंगे, आप चलो। बिल्कुल आप लोग आगे, भैया आप लेटर बना रहे हैं, चलिए। आप ये मत बोलिए, आप ये मत बोलिए आप लोग चलो मैं चलूंगी, मैं चलती हूँ आप लोग चलो, उसको थोड़ा परिवर्तित। बिल्कुल मैं चल रही हूँ, आप लोग भी आइए, हम चलेंगे। बोलिए बिल्कुल चलेंगे, मैं पहला आदमी हूँ, आप बोलेंगे मैं सबसे पहले। तो खो-खो खेलने लगी, भैया लेटर बना रहे, मैं तो लेटर बना के ज्ञापन दूंगा ही दूंगा। बिल्कुल दो ना भाई, आप उसके बाद देखिए काम हो रहा है कि नहीं। बिल्कुल खो तो खेलना ही पड़ेगा भैया, क्यों मालूम, अगले को जगाने के लिए खो करना पड़ेगा, नहीं तो सब बैठे ही रह जाएंगे। हम तो जहाँ जाते हैं वहाँ खो खेलते भी और खिलाते भी। कोरबा के नागरिकों के लिए बिल्कुल सब करने के लिए तैयार है, सबको मिलकर करना और सबको और किसी एक को दोष देना बेकार है। दोष तो अगर निकाले तो सब दोष ही दोष निकालते रहेंगे। आदरणीय विश्वकर्मा जी का कहना ये था कि जो भी सत्ता में है और सत्ता के आदमी अगर वो जाते हैं तो उनकी सुनवाई ज्यादा होती है। ये सच्चाई है, ये सच्चाई इस टाइम नहीं। आज हमारी सरकार ना कांग्रेस वाली बात नहीं है, वहाँ बीजेपी वाले भी जा रहे हैं तो उनका भी काम हो रहा है, अदर पार्टी वाले जा रहे हैं उनका भी काम हो रहा है। इस मुद्दे पे ज्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ, भटकाना नहीं चाहता हूँ कि किसका कहाँ काम हो रहा है, किस वार्ड में काम हो रहा है, क्या हो रहा है, ये सब मैं भटकाना नहीं चाहता हूँ। काम सबका पहले भी हो रहा है, अभी भी हो रहा है। पहले जो काम ये मुद्दा ही अलग है, लोग अभी भी करवा रहे हैं, चर्चा करेंगे। वो पहले जो दलाली करते थे आज भी कर रहे हैं। आज हम प्रदूषण पे बैठे हैं, राखड़ पे बैठे, चर्चा करें। इसी पे सामाजिक गंदगी भी एक राखड़ है भैया, मानते हो कि नहीं है ना? बिल्कुल। राजीव सिंह जी, आप स्वयं चिकित्सक हैं और काफी वरिष्ठ है, चिकित्सकों के बीच में भी आप लोगों की बातचीत होती होगी, लोग बताते होंगे कि इस समय किस रोग के लोग ज्यादा उनके पास आ रहे हैं। तो जैसे खबर आती है कि 12% लोग दमा और 1-2 और रोगों का नाम लिया जाता है, इसके मरीज कोरबा में हैं। ये संख्या बढ़ रही है और वो बढ़ रही है, उसका कारण यही सब कुछ जिस पे हम चर्चा कर रहे हैं। क्या ये चीज यहाँ बैठे हुए लोगों को, चाहे राजनेता हो आप लोग, चाहे मंत्री हो, विधायक हो, सांसद हो, यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी हो, इन लोगों का कभी जमीर नहीं कहता कि मैं ये सब कुछ देखते हुए चुप क्यों हूँ? क्या उनको नहीं लग रहा है कि बीमारी वो खीक राम के बच्चे को ही नहीं हो रही है, सबको होगी, बल्कि वो सतपाल के बच्चे को भी हो रही है, विजय के बच्चे को भी हो रही है।
ये बीमारी जो होता है कभी अमीरी गरीबी नहीं देखता है, वही कह रहा हूं। पहली चीज़। दूसरी चीज़, जैसा कि बोले कि चिकित्सकों के बीच, मैं तो खैर एक दंत चिकित्सक हूँ, लेकिन बैठता हूँ एमडी मेडिसिन वगैरह भी जो है, फिजिशियन है, जनरल सर्जन है, सारों के साथ बैठता हूँ जी। एक हमारा जो ग्रुप है, तो उसमें हम लोग का इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, इंडियन डेंटल एसोसिएशन, सब में कुछ कुछ चर्चाएँ होती हैं। और इससे जैसा बताया कि आपने 12 से 13% तो मुझे लगता है कम बताए हैं, वो थोड़ा सा और ज़्यादा आंकड़ा होगा, जो दमा की बीमारी या अस्थमा जिसे हम बोलते हैं। दूसरा एक ब्रोंकाइटिस बीमारी होती है, वो भी। तो ये सारे जो है फेफड़ों की मेन बीमारी है, जिससे फेफड़े जल्दी खराब होने लगते हैं या वीक हो जाते, कमज़ोर हो जाते हैं। साथ ही साथ देखिए, इतना बड़ा बीमारी अभी कोरोना का चल रहा था, जो कि फेफड़ों पे ही असर कर रहा है। तो मैं तो बोलूँगा ये डबल एक्शन वाला हो जा रहा है। एक तरफ कोरोना की मार है और दूसरी तरफ ये प्रदूषण राखड़ वाला जो समस्या आ रहा है, ये साथ साथ अटैक कर रहा है। तो लोगों की समस्याएं तो जो परसेंटेज 12-13% है, वो तो करीब 26% चली गई होगी, दुगनी हो गई होगी, ये सब चीज़ देखते हुए। और जहाँ तक एक अच्छे दिल वाला इंसान होगा, चाहे वो राजनेता हो, चाहे डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, एक साहित्यकार हो, चाहे कोई भी हो, जी जी, उसकी ज़मीर तो ज़रूर हिलेगी जब यह बात देखता रहे। लेकिन जैसा कि हम सभी ने कहा है कि हम सभी को जा करके एक आवाज़ उठानी होगी, या उसे मैं बोलूं कि सर्वदल सर्व पार्टी मिल करके एक उसे आंदोलन तो गलत शब्द हो जाता है, लेकिन हाँ, लोगों की जन आवाज़ या लोगों की आवाज़ जो है, वह लोगों की आवाज़ ऊपर तक पहुंचनी चाहिए। जब तक ये यहीं पे इसी लेवल पे पहुंच करके आवाज़ ख़त्म नहीं हो जानी चाहिए। जब लेवल इससे भी ऊपर तक जाएगी, तब समस्या को ज़्यादा गंभीर माना जाता है, और उस गंभीरता को देख करके ऊपर से जब एक्शन लिया जाएगा, ऊपर से जब बोला जाएगा, तब यहाँ के प्रशासन, लेकिन रोना तो पड़ेगा ना हमें, बिल्कुल रोना पड़ेगा, रोना तो हमें पड़ेगा। वो एक आदमी हमारी आवाज़ तब तो ऊपर पहुंचेगी, तब तो लोगों को लगेगा कि नहीं यार, नहीं तो सब। और यहाँ क्या है कमलेश भाई, लोगों की आंख तब खुलती है जब एक्सीडेंट होके बंदा खत्म हो जाता है, तब आता है कि सड़क पे यहाँ पे एक बनाना चाहिए था, ब्रेकर बनाना चाहिए था, तब लोग बनाते हैं। जब आदमी खत्म, 2 मौतें हो जाती हैं, 4 मौतें हो जाती हैं, तब लोग ब्रेकर बनाते हैं। तो वो चीज दुर्घटना ना हो, उससे पहले हमको कुछ सोच करके शहर वासियों के हित में सभी लोगों को सोचना होगा। और एक अच्छा कार्य, चाहे वो पेपरबाजी तो बहुत होती है, नोटिस वगैरह बहुत होती है, ये बात बिल्कुल सही बोले, और कागज किसी फाइल के अंदर दब करके वहीं का वहीं रह जाता है, फिर 1 साल बाद फिर एक कागज आता है। जी 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 जी। जनता जिन्होंने सभी होते रहता है, जनता जिन्होंने सब दल, चाहे कोई भी पार्टी, उनके नेताओं को चुना है, जरूर उनके पास भी वो आवाज उठानी चाहिए जनता को। बिल्कुल, क्योंकि आप उनके जन नेता हो, और जन नेता उन्होंने अगर आपको बनाया है, तो आपको उनकी समस्याओं का हल करना बहुत जरूरी है। जी जी जी। ये हमारा फिर जन साथ में नहीं रहता, फिर नेता अकेले ही बचता है। नहीं, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर जन नेता बनाया, तो उनके साथ खड़े हो करके, कंधे से कंधा मिला करके, कदम से कदम मिला करके उस बात को इतनी दूर तक आवाज पहुंचाइए। इसका ज्वलंत उदाहरण है अन्ना जी का। पूरा देश जागृत हो गया था तभी जी, लोगों के मन में कुछ बातें आई थी। तो नहीं, वो जब तक आवाज, बहुत बड़ी बात आपने कह दी। कोरबा की बात हम छत्तीसगढ़ कोरबा की बात कम से कम रायपुर तक जानी चाहिए। जरा सी बात पे कैसे एकदम से उठ करके सड़क पे, और कोरबा की बात कम से कम रायपुर तक जानी चाहिए। तो क्या ये बालकों के लोग या यहाँ का प्रशासन या जो लोग राखड़ उत्सर्जित करके हमको विष के रूप में परोस रहे, वो भी चाहते कि वैसे ही लोग पहुंचे, उनके पास पहुंचे और उनका गिरेबान पकड़ के बाहर खींचे। समय वैसी आ गया। वो रामधारी सिंह दिनकर की वो कविता कंस है ना, खाली करो सत्ता क्या ऐसा है सिंहासन, उस तरह की वो उस तरह की स्थिति पैदा करनी पड़ेगी। जब हम देखते हैं अर्चना की ट्रक खाली हो रहा है, फिर मैं उसी बात पे आ रहा हूँ, हमारा क्रोध क्यों नहीं जन्म लेता हमारे अंदर? वो जो कहा गया कि मनु रस मनु में दे, हम लोग यहाँ जरूर बहस कर रहे हैं, अभी भी आज भी पब्लिक उतनी जागरूक नहीं है। बोलोगे ना तो वहाँ 4 लेक्चर हमको जरूर दे देंगे, वहाँ जाके देखिए पब्लिक। अर्चना भी नहीं निकलती क्या बाहर? बिल्कुल निकलती है। अर्चना तो झंडा लेके नहीं खड़ी होती वहाँ। अर्चना तो जहाँ मिलता है वहीं झंडा लेके। अर्चना से मतलब ये हर आदमी को कह रहा हूँ, हर आदमी को कह रहा हूँ। प्रकार का लड़ाई लड़ी है भैया, मैं उदाहरण के लिए बोल रहा हूँ। अर्चना मतलब हर आदमी जो देखता है वो क्यों नहीं बोलता? क्या मालूम, वहाँ पे गाड़ी डंप कर रहे हैं, वहाँ के जो वहाँ पे उपस्थित हैं, वहाँ के पब्लिक को चाहिए, जहाँ पे डंप करवा रहा है, अगला कौन करवा रहा है वो भी तो
पता है, कोई बोल दिया मैं करवा रहा हूँ, तुमको क्या करना है, ये भी तो समय है। कमलेश अरे भाई, पर्यावरण संरक्षण मंडल के अधिकारियों से जब पूछा जाता है तो बोलते हैं शहर में जो राख डाली जा रही है हमको कोई जानकारी नहीं इसके विषय में। तो जानकारी नहीं है तो वहाँ पे मतलब डाल उनको नहीं दिखता ही सकते। नहीं, कमलेश क्योंकि उनके भाई- ऊपर तो चांदी का चश्मा चढ़ा हुआ है। कमलेश भाई, सच्चाई ये है कि प्रशासन, पुलिस, ये सब से आम जनता इतनी डरी हुई है कि वो जानती है कि जो लोग यह कार्य कर रहे हैं वो बड़े ऊपर वाले हैं, पहुंच वाले हैं जी। और आप यहाँ बैठ कर के बोल रहे हैं कि वो क्यों नहीं थप्पड़ मारते हैं, वो क्यों नहीं बोलते हैं। उनके मन में ये डर रहता है कि हम आज चलो थप्पड़ तो मार लेंगे, 4 लोग थप्पड़ मार लेंगे और उसके बाद 2 आदमी खिसक करके चला जाएगा, मुझे अगर कहीं जाना होगा जी। तो मैं उस जो चक्रव्यूह है ना, अभिमन्यु का चक्रव्यूह, उसमें से निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और एक गरीब व्यक्ति के लिए अपना घर चलाना। राजीव भाई बहुत ठीक कहा आपने, लेकिन उन्हीं लोगों से जब आप अकेले में बैठ के बात करिए तो बिल्कुल हम शुरू कर देते हैं। ऐसा वो तो कहने से होता है क्या? आप बाहर निकलोगे नहीं। ये यूं इसलिए शुरू करते हैं, वो चाहते हैं कि हम जाकर के वो चीज करें। हाँ, तो मतलब वो अपनी भावनाओं देश को जरूरत है बाबू सुभाष चंद्र बोस की, शहीद भगत सिंह की, लेकिन पड़ोसी क्या पैदा। वो दिखाए क्यों भैया? मैं खुद फोन करता हूँ, हमारे यहाँ शांति हीरो होंडा के सामने एक बड़ा पाइप जो आजकल लाइन बिछ रही है, पानी लगातार बह रहा था। मैं नीचे 2-3 अधिकारियों को फोन किया, कोई नहीं सुना। सीधे रात को मेयर को फोन किया मैं, राजकिशोर जी को 8 बजे फोन किया कि ये पानी नहीं बह रहा यार, क्या वो, और इतने में पानी यहाँ किसी को पानी पीने नहीं मिलता। बोले मैं अभी भैया बात करता हूँ। तो ऐसा नहीं, मैं अपनी जिम्मेदारी निर्वहन करता हूँ और किसी को फोन करता हूँ, लेकिन मेरा कहना जो आप बात कर रहे हो ना, जितनी तो आप जो बोल रहे हो ना, जो राखड़ फेंकते हैं ना, राखड़ फेंकने वाले बता, अरे वो चुपचाप अंधेरे फेंक के चले जाते हैं। कई लोग तो ऐसे ही होते हैं, थोड़ी पता चलता है कहाँ फेंका है। लेकिन जहाँ इंटेंशनली, जैसे आपकी गाड़ी है, आप गाड़ी में राखड़ ले जाके फेंक रहे हो, मैं आपसे थोड़ी शिकायत करने आऊंगा। यहाँ ऐसा भी चल रहा है कि जो जिम्मेदार लोगों की गाड़ियां चल रही है, मैडम जिम्मेदार की आप ही गाड़ी चल रही है, आप जिम्मेदार हो, चलो आपसे मैं शिकायत करने आऊंगा मैडम। आप सच्चाई बोलना चाहिए। सुनोगे कहाँ सुनो, पता होगा तो आप सुनोगे कहाँ? दरवाजे नहीं खुले। ऐसी हो गालिब से पूछते हो, गालिब कौन है? आपसे मैं शिकायत कर रहा हूँ, आप ही की। आज कोई कंप्लेंट करने के लिए खड़ा हो जाएगा ना, और जब उसको बुलाया जाएगा थाने में कि पहचानो कौन है ट्रक ड्राइवर कौन था, तो एक को नहीं पहचाना। तो बहुत सारी से आपको पता है, आप हमसे मत बोलवाओ, आप भी जानती हो, ये भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, भी जानते हैं। मालिक भैया, इसमें तो व्यक्तिगत तौर पे मेरा अनुभव है कि 5 साल 6 साल पहले मैंने सारे राखड़ बांधों का दौरा किया, बिल्कुल। और वहाँ पे खड़े होकर के वो हम लोग पीटीसी बोलते हैं कि फेस टू कैमरा, वहीं से बोलता था यहाँ पे देखिए कलेक्टर महोदय आपको दिख रहा नहीं, उनको दिख रहा नहीं, ये सारा कुछ किया। और उसका परिणाम ये रहा, डॉक्टर रमन सिंह की सरकार के समय में तत्कालीन कलेक्टर ने हमारे चैनल को बैन कर दिया था और हम लोगों को अनशन पे बैठना पड़ा था, कोर्ट गए तब जाकर। ये कष्ट हमने झेला है। मैं वही कह रहा हूँ कि उसका कोई दर्द नहीं है। ठीक है, जब हम डाल रहे हैं आग में हाथ तो जलन तो होगी। सोच लीजिए ना, जब प्रेस वालों के साथ ऐसा किया जा सकता था, लेकिन सरकार आपकी थी, नहीं की है। मैं तो किसी भी वही सरकार, बात कह रहा हूँ, वही बोल रहा हूँ। ये अधिकारी वही रहते हैं, ये चमचाई करके पद प्राप्त कर लेते हैं। पहले वाले में भी कर रहे थे, अभी भी कर रहे हैं। प्रेस जो कि और सब बोल रहा हूँ। राजनीति का चौथा स्तंभ माना जाता है, उनके साथ ऐसा किया जा सकता है, तो एक आम आदमी के साथ तो क्या नहीं किया जा सकता। एक बहुत बढ़िया शेर है कि हम कलम उठाएंगे तो हाथ कटवा देंगे, वो निहत्थों को है लिखने का अधिकार तेरे शहर। क्या बात है। अभी जो मैं आपसे बात कर रहा था, ऐसे लोग लिखने बैठे हैं जिनके पास हाथ ही नहीं है और जो लिखने वाले हैं उनको लिखने का मौका ही नहीं दिया जा रहा। तो हमारे जिले का वही हाल हो गया है कि बोल वो रहा है जिसको बोलना नहीं आता है, क्या बोलना है, और जो बोलने वाला है वो चुप बैठ के सुन रहा है, सो तक ताली बजा। तो मेरा कहना, जब तक आपके यहाँ बुद्धिजीवी वर्ग को आप लोग तवज्जो नहीं देंगे, कोई भी पार्टी का आदमी हो, बिल्कुल हमारे यहाँ किसी भी पार्टी का आदमी, सबको मैं इस चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ, जब तक आप अनुभवी और जानकार लोगों के साथ बैठेंगे उठेंगे नहीं, अरे मत बैठिए, उनसे सलाह मशवरा तो करके पूछ सकते हैं क्या चाहते हो आप जिले में। तो ये जब तक नहीं, कौन आपका पॉल्यूशन बोर्ड आपको बताने तैयार नहीं है, उद्योग वाला बताने तैयार नहीं है, मीडिया के लोग की बात सुनी नहीं जाएगी। ठीक है, आप सुन चुके हो क्या किस्सा हो चुका है, तो कौन बताएगा आप लोगों को? बल्कि इसमें तो सभी लोगों को करना है, बस एक कोरबा पर्यावरण संरक्षण टीम बनानी चाहिए। वो टीम बननी चाहिए जो कि मुद्दा उठाएगा। जी ये काम कर सकते हैं बैठ के, कोरबा पर्यावरण संरक्षण टीम। चलिए ठीक है, हम लोग अपना धर्म निभाते हैं। जब हम कुछ बैठक में बैठे हुए तो उसका कुछ तो एक हल निकलना चाहिए। नहीं, रिजल्ट तो एक सबसे बेहतर ये है कि इन्होंने, अर्चना ने कहा कि आप कोई
शिकायत करेगा तो मैं आपके साथ खड़ी रहूंगा। वो भी ठीक है। मतलब अर्चना की बात कांग्रेस की बात कर रहा हूँ, ये कांग्रेस की पदाधिकारी है, कांग्रेस के शहर के नागरिक होने के नाते बोली। इसके नाते अर्चना के साथ बहुत लोग आपके साथ जाने को तैयार हो जाएंगे। हम लोग तो जाएंगे ही, अब बुद्धिजीवी वर्ग का प्रतिनिधित्व तो माणिक जी कर रहे हैं, इनके साथ भी लोग जाएंगे। आप शुरू तो करो। मतलब वो कारवा बनता गया वाली बात जो होती है। तो कहावत याद आ रहा है भैया, हमारे छत्तीसगढ़ी में बोलते हैं उसको जी, कहते हैं ना, गुड़ खाए गंगू मार खाए टुकना। मालूम पब्लिक पूरा परेशान हो रहा है और उसका जो है वो फायदा कोई दूसरा उठा रहा है। बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं, फायदा कोई और सही है, गलत बोल रही भैया। फायदा लोग उसमें बिना जो चीज का नॉलेज नहीं है, अरे जब तक किसी को कुछ चीज के बारे में, अभी भी आप हम लोग प्रदूषण के बारे में बोल रहे हैं, अभी सिगड़ी जलाने वाले आप थोड़ी देर बाद देखिए यहाँ जाके, उनको क्या पता नहीं होगा सिगड़ी जलाने से क्या धुआं होता है, लेकिन वो जलाएंगे ही। तो कुछ तो अपने ऊपर भी सुधारने की आवश्यकता है। ठीक है, नहीं तो क्यों नहीं करते? इसमें भी तो पहले बात हुई, अब लगे हाथ बताइए। राखड़ का बात है वहाँ तक। अर्चना इस पर भी बातें हुई हैं कई बार। इसको लेकर के जेसीआई ने एक बार एक मुहिम छेड़ी थी, उस समय 4 साल पहले की बात है। उस समय के कलेक्टर ने बड़ा उस पर काम भी किया, लेकिन कुछ नहीं। जब उनको ये कहा गया कि कोयला चोरी का लाके जलाते हैं, आप इनको सिर्फ एक बार थाने में जाके बैठा दीजिए कि आज के बाद आप ये कर्म नहीं करेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई मत करिए। सरकार आपको चूल्हा दे रही है, गैस दे रही है, आप गैस जलाने की बजाय आप ये चोरी का कोयला इस्तेमाल करते हो और इससे इतना नुकसान होता है कि कौन बताएगा उनको? वो गरीब है, हाँ, निकालते आदमी भी मर रहा है, ऐसा बात नहीं। वो भी कहीं न कहीं आपको थोड़ा कठोर तो होना पड़ेगा। यही कानून तो सबके लिए है। क्या है, गरीब है तो इसका मतलब है कि आप उनको कोयला चोरी की अनुमति दे दोगे। देखिए, बोलना बहुत अच्छा है, लेकिन शुरुआत जो व्यक्ति कहीं से भी करेगा तो ये तो बोलते हैं ना, बहुत बड़ा पहाड़ है, राई वाला नहीं, ओरिजिनल पहाड़ है। राई का पहाड़ तो 2 मिनट में बन जाएगा, पर ये जो काम का बीड़ा है उसको उठाने के लिए एकदम वो चाहिए, जीवट आत्मा चाहिए, कहना चाहिए। जो कम से, आप तो स्वास्थ्य से संबंधित, आप डॉक्टर भी हैं, आप जाके अभी आप जिला अध्यक्ष हैं बीजेपी के, आप जैसे रैली में जा रहे तो बिल्कुल वहाँ जाके एक आध बार एडवाइस भी तो दे सकते हैं, भैया आप लोग सिगड़ी ना जलाएं करके। हम लोग तो एक बार पूरा मुहिम में गए थे सबके सब। आप मेरे साथ गए ही नहीं हो। बिल्कुल, मैं कहाँ एडवाइस दिया, आपको क्या पता? अरे आप 4 महीने, अरे तो फिर तो मानना पड़ेगा आपकी जितने इससे पहले जो अध्यक्ष है वो कुछ काम नहीं, सब आप ही कर, अभी तक दिख नहीं रहा है। लेकिन दिखेगा उस दिन हम स्वयं बोलेंगे कि आदमी शहर में रहेगा तब दिखेगा ना, आदमी तो गांव में जा रहा है। तो अभी गांव नहीं, आप तो शहर के हैं ना, तो शहर में नहीं, मेरे शहर में क्या हो रहा है दीदी, मेरे 19 मंडल हैं जहाँ मेरे को जाना पड़ता है। नहीं सब ये टेबल पे बैठ के राजनीति नहीं होती और करनी हर जगह अंतर है भैया। इसीलिए तो मैं, लेकिन ये भी है राजीव जी, 19 मंडल है, लेकिन जहाँ आदमी रहता है उसके लिए साफ सफाई रखता है। बिल्कुल, जहाँ आप शहर में रहते हैं यहाँ के बारे में भी विचार करके थोड़ा सा कुछ ऐसा वातावरण बनाने की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे लगता है कि इस मामले में कानून जो काम कर सकता है उससे ज्यादा काम हम लोग कर सकते हैं, पब्लिक कर सकता है। और वही उद्देश्य आपकी आज की चर्चा का भी है। लोगों को उकसाने का मतलब ये नहीं कि आप गोली मार, मैं तो मीडिया के माध्यम से प्रतिकार करना सीखिए, प्रतिकार चलाइए, स्वास्थ्य के लिए। देखिए, हम लोग भारतीय संस्कृति के लोग हैं, सांप को मारने की सलाह नहीं देते। आप सांप को डरा तो सकते हैं, डगली पटक के, आपको किसी को मारना पीटना नहीं है। आप केवल भय तो पैदा करो, डराओ कि हाँ तुम्हारा एक्शन हो जाएगा, ये भी तो नहीं हो रहा जिले में। सब मत देखिए, आजकल की पब्लिक बहुत स्ट्रांग हो गई है। जब वो कोयला से, ट्रेन से कोयला निकालती है, कई बार दुर्घटना घटी है, उसके बावजूद लोगों ने माने काम को छोड़ा है। माने सोचिए कितने जीवट है, उन लोग जान रहे हैं इससे हमको नुकसान है, फिर भी वो काम कर रहे हैं। देखिए सिगड़ी, देखिए आप 5 तो फिर ऐसे लोगों के विरुद्ध कार्रवाई करने की जरूरत है ना। तो उसको शासन, ये थोड़ा ना कि पुलिस वाले, आरपीएफ वाले, जीआरपी वाले जाए अपना हिस्सा लेके लौट रहे हैं और करो 4 जोड़ी निकालते रात निकालना, वो थोड़ा ना होता है, जैसे राखड़ में हो रहा है। गाड़ी देखिए, वहां से जब रेलवे क्रॉसिंग फाटक से क्रॉस होती है तो डम पूरा भरा रहता है। मैं कई बार देखती हूँ गाड़ी स्लो होके, जैसे ब्रेक खचखच, तो कोयले जो ऊपर में बड़े बड़े रहते हैं वो गिरते हैं। उसको लेने के लिए जान रहे, पूरी महिलाएं बच्चे सब उसको खटाखट ले। वो तो गिर गया, चढ़ के उतारती है महिलाएं, कछाड़ मारेगी, चढ़ जाएंगी ऊपर। बताओ। हाँ, तो ये खैर वो ठीक है, वो एक अलग मुद्दा हो गया, वो चोरी करना और ये सब चीजें। लेकिन वो जो उससे प्रदूषण होता है, उससे सबसे ज्यादा तो वही पहले प्रभावित होते हैं, उन्हीं की आंख खराब होती है, उन्हीं का फेफड़ा खराब होता है। वो तो सिगड़ी बाहर रख देते हैं, बाहर वालों को। वो तो बस जब पूरा खप जाने के बाद वो अंदर लेके जाती है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर वो धुआं हमारे शहर में फैल रहा है, उसके लिए भी कुछ समय, वो भी तो नजदीक है, वो भी तो नजदीक है, घर के बाहर भी रखते हैं। तो शहर अगर प्रभावित हो रहा है तो कहाँ से? मेरे को लगता है मुद्दे से भटक रहे हैं। हाँ, मैं वही कह रहा था कि आप इसी पे आइए कि वो ठीक है, उनको उन पे नियंत्रण के लिए व्यवस्था है। वो व्यवस्थापक जो है आंख बंद करके बैठे हुए, कबूतर की मानिंद खतरा देख करके वो आंखें बंद। ये राखड़ के मामले में जिस तरह से लोगों ने आंखें बंद कर रखी हैं, उनकी आंख खोलने के लिए थोड़ा सा कठोर होने की तो जरूरत है, चाहे वो राजनेता हो,
चाहे अधिकारी हो चाहे हम लोग हो, सारे लोग। बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हैं, बिल्कुल। वो अगर आप देखते रहेंगे कि हमारी सरकार है, या वो देखते रहेंगे कि हम ऐसा कहेंगे तो लोग बोलेंगे विपक्षी है इसलिए ऐसा कह रहे हैं। इस भाव को छोड़ करके कहीं ना कहीं बच्चों के भविष्य को लेकर के हम लोग तो अपने हिस्से की जिंदगी जी चुके, कह लीजिए जी चुके। अब हम बच्चों के बारे में तो विचार करें, तो कहाँ कर रहे हैं? वो नहीं रहा विचार। अगर होता तो शायद ये कुछ प्रतिबंध लगता। शहर जिस तरह से राखड़ में हो रहा है, कुछ तो करते, करोगे? बिल्कुल होगा भैया, क्यों नहीं होगा भाई, माने बिल्कुल मानिए आप, होगा ही होगा। हाँ, कोरबा के नहीं, आधा छत्तीसगढ़ सुन रहा है, पूरा आधा छत्तीसगढ़ सुन रहा है। बिल्कुल कदम उठाने की जरूरत है, और निश्चित मानिए जब हमारा सरकार स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए, सब में ध्यान आगे बढ़ चढ़ के कर रहा है, तो इसके लिए भी वो बढ़ चढ़ के ऐसा काम करेंगे जो कभी हुआ नहीं है। ये काम मेरे को मेरी सरकार से इतना विश्वास है जी। क्यों डॉक्टर साहब, पहल तो करिए आप, बिल्कुल उसमें समझ। आपने कहा ना कि आपने योजना बनाई, आप कह रहे हैं, आप बता रहे हैं आपका निगरानी समिति क्या कर रहा है जी, 4 महीने से गठन हो गया पूरा, उनको लाइए आप। चलिए जहाँ जाएंगे, मैं उसको अपने पार्टी की तरफ से जाऊंगी, आपका समिति होना चाहिए वहाँ पे। मैं बोलूंगी हमारे भैया जिलाध्यक्ष हैं, उनकी निगरानी समिति है, और ऐसा ऐसा किस किस विभाग में बनाए बताइए, बिल्कुल आपका हर काम होगा जी। अच्छा, मतलब सारी समितियों के बारे में आपको जानकारी दें? नहीं, हम क्यों जानकारी नहीं, सूचना तंत्र, हमारी सूचना तंत्र आपको बताएं। अभी जिसकी बात कर रहे हैं, सूचना तंत्र आपके पास रहे, मुबारक रहे, लेकिन जो अभी आप बात किए हैं ना उसकी बात कर रही हूँ। मेरे को किसी सूचना तंत्र की जरूरत नहीं है, मेरी सरकार है, मेरे पास हर सूचना तंत्र का। बहुत बढ़िया, एकदम आपको शुभकामनाएं हैं उसके लिए। और जहाँ तक राखड़ की बात है, उसके लिए जो जो चीज़ें जानकारी लेनी चाहिए थी वो जानकारी ली जा चुकी है। अभी हमारा थोड़ा सा इनका जो अभी किसान का चल रहा है मुद्दा, उस पे हम अभी चल रहे हैं। उसके जैसे ही किसान का मुद्दा खत्म होगा, हम पर्यावरण के मुद्दे पे जरूर आएंगे सामने, और आप देखेंगे कि देखिएगा वेट एंड वॉच भैया। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो उनको भी कह रहा हूँ कि भ्रूण हत्या न हो जाए, बिल्कुल बिल्कुल, भाव की कहीं भ्रूण हत्या न हो जाए, बिल्कुल उसको थोड़ा सा बाहर आने दीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये भैया सामान्य से जुड़ा कमलेश भाई, ये कार्यक्रम से पहले भी मैंने आपको इस बारे में बता चुका हूँ, अगर आप ध्यान में होगा तो, कि क्या क्या चीजें हैं जिसपे हम आगे आने वाले हैं, क्या क्या जो जो समस्याएं हैं शहर वासियों के लिए, लोग वासियों के लिए। बहुत ज्यादा उसमें राजनीति में घुसाना नहीं चाहता हूँ। जो लोग गलत कर रहे हैं मैं उनके साथ लड़ना चाहता हूँ, और अगर उसमें कोई भी, चाहे वो शासन, प्रशासन, नागरिक, सत्ता, जो भी आए, अगर वो आए तो मेरा विरोध उनके लिए होगा जी, समझे ना, क्योंकि वो हमारे शहर के लोगों, हमारे शहर के नागरिकों के हित के लिए है। मुझे तो ऐसा लगता है राजीव भाई कि इस मामले में अगर आप इसको गंभीरता से उठाएंगे, अर्चना, अगर आप इस मामले को गंभीरता से उठाएंगे, तो जो हम लोगों ने 2-3 आंदोलन करके देखा है कोरबा में, उसमें लोग जयसिंह अग्रवाल जी भी आएंगे, उसमें भारतीय जनता पार्टी के और दूसरे जो घटक है वो भी आएंगे, सारे लोग आएंगे। सबको लगता है कि शहर हमारा है, वो राजनीति करना अलग प्लेटफॉर्म उसका होता है, लेकिन जब ये दिखता है कि शुद्ध अंतःकरण से शहर के, छत्तीसगढ़ के हित में किया जा रहा है, कोरबा के हित में किया जा रहा है, तो लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कुछ लोग पर्दे के पीछे रह के सहयोग करते हैं, कुछ लोग फ्रंट में आ जाते हैं, तो वो सहयोग भी हमारे लिए बड़ा मायने रखता है। तो अगर आप कोशिश करेंगे, तो अर्चना जी ने जैसे कहा है, निश्चित उसको कहीं ना कहीं आप उसका परिणाम अच्छा आएगा, ये माना जा सकता है। माणिक भाई, चलते चलते जो अधिकारी वर्ग के लोग हैं, आप तो अधिकारी भी रहे हैं, तरह तरह का लोगों का वो उलाहना भी सुना होगा, और शिकायतें भी आई होंगी, उसका निराकरण भी किए होंगे। इन लोगों के दिमाग में जो ये भरा रहता है हमेशा, कभी जब मीटिंग कहीं किसी भी रूप में होती है, चर्चा होती है, तो नहीं कहते कि आप यहाँ प्रदूषण अगर इस तरह से करके जाओगे और इस तरह से मनमानी करने की छूट लोगों को दे दोगे, आप दूसरी जगह भी जाओगे तो आपकी आदत यही वाली वहाँ भी पड़ी रहेगी, वहाँ भी कुछ ऐसी समस्या रहेगी तो उसको भी नज़रअंदाज करोगे। तो बच्चे तो आपके भी इसी धरती पर रह रहे हैं, उनका क्या होगा? आप पैसे तो खूब इकट्ठा करके दे दोगे, लेकिन शुद्ध हवा नहीं मिलेगी, शुद्ध पानी नहीं मिलेगा, तो वो कौन से, वो किसी और ग्रह पे जाके जिएंगे? ऐसा उनको बताने की जरूरत नहीं पड़ती क्या? नहीं, सब लोग साहित्य के क्षेत्र में अपन रहते लोगों को थोड़ा पिंच करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और मैं तो कहते रहता हूँ, देखिए मैं बड़ा प्रखर होकर बोलता हूँ, जितने लोगों को मैंने देखा है, जिन लोगों ने लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया है, पर्यावरण से, वो सुखी नहीं रहे जीवन में, कहीं ना कहीं वो भी रोगग्रस्त हुए हैं। मतलब ये जो आप हम लोग राखड़ के बारे में बात कर रहे हैं, डॉक्टर साहब बैठे, 0.01 साइज का जो डस्ट होता है सीधे फेफड़े में जाकर जमता है, और कोरबा में लोग ले रहे हैं,
आम एक स्वस्थ आदमी का, जंगल के आदमी का अगर फेफड़े को देखेंगे तो व्हाइट मिलेगा। यहाँ का देखिए कोरबा वाले किसी फेफड़े को आपको मटमैला मिलेगा, तो साफ खोलने के बाद पता चल जाएगा। तो हमारा कहना यह है कि हम जैसे अब मैं ये कर रहा हूँ कि दो प्रमुख दल के लोगों ने स्वीकारोक्ति की है कि हम कोरबा के विकास के लिए, पर्यावरण विकास के लिए, गुणवत्ता के लिए काम करेंगे, तो एक अच्छा संदेश जाएगा। लेकिन मेरा कहना है कि जितने रिपोर्ट जनरेट होते हैं यादव जी, सब अच्छे जनरेट होते हैं। कोई उद्योग वाला रिपोर्ट खराब, एक भी रिपोर्ट पूछे कोई खराब रिपोर्ट दे रहा है क्या? बिल्कुल नहीं। तो ये सार्वजनिक रिपोर्ट होना चाहिए, और वो जो रिपोर्ट जनरेट होता है उसकी भी छानबीन होनी चाहिए कि रिपोर्ट दिया जा रहा है वो सही है कि गलत है। उसका क्रॉस चेक जो कर रहा है प्रदूषण बोर्ड, उनका भी क्रॉस चेक होना चाहिए। ये जब तक हमारे बताया ना, जब तक जिले में जैसे बोलते हैं ना कि सर्वदलीय अगर समिति नहीं बनेगी, सब लोग एक मत होकर नहीं काम करेंगे, और उसके विशेषज्ञ उसमें शामिल नहीं होंगे, उसमें विशेषज्ञ शामिल नहीं होंगे। नेता तो वो हो गए, जैसे भी हमारा देखा ना कि एक दूसरे 200 रुपए में आ गए, तो ऐसा भी नहीं होना है। क्योंकि क्या होता है, देखिए पार्टी की नीतियां अलग होती, विचारधारा अलग होती, लेकिन जहां सार्वजनिक हित की बात आती है वहां तो हम झंडा छोड़ के बिना झंडा खड़ा हो सकते हैं। तो वहां ऐसा जरूरत है। ज्वलंत उदाहरण बिल्कुल आपको कल भी देखने को मिलेगा। हाँ वो ठीक है, तो मेरा कहना है ऐसा होना चाहिए, नहीं होना ही चाहिए, यही होना चाहिए। कुछ बातें आप भविष्य के लिए, अपने बच्चों के लिए बहुत सारी हम चीज सोचते हैं जरा, और उससे बाहर निकल कर उस परिधि से अगर सोचें कि देश का क्या होगा, समाज का क्या होगा, प्रदेश का क्या होगा, ऐसा सोचेंगे तो कहीं न कहीं मन ये कह देता है कि नहीं आपको ऐसा भी करना होगा। बिल्कुल बिल्कुल। हसदो का पानी आप भी पीते हो, ये भी पीते हैं, ये भी नहीं पीता हूं, सब कहाँ झंडा आएगा हमारा, उसको साफ रखना हम सबका दायित्व बनता है। ये वाली बात होती है। कमलेश भाई, बहुत दुख होता है तब जब सुनते हैं कि लोग यहाँ से पलायन कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल हो रहा है। ये कोरबा जिसका मिसाल छत्तीसगढ़ में दिया जाता था कि इससे खूबसूरत नगर, औद्योगिक नगरी नहीं है। भिलाई और दुर्ग वगैरह को तो बोलते थे कि इसके सामने कुछ नहीं है औद्योगिक नगरी में। और उसके बाद और दुख होता है जब यहाँ के बच्चे बाहर चले जाते हैं और वो अपने माता पिता को बोलते हैं कि बाबूजी माँ जी आप यहाँ कहाँ प्रदूषण में रह रहे हैं, आइए हमारे साथ, हाँ हमारे साथ ही आकर के रहिए। तो ये उनका अपना तो है, ये उनका प्रेम है। लेकिन मैं जानता हूँ कि जो व्यक्ति जहाँ पर रह चुका है शुरू से, उस शहर को छोड़ करके जाना बहुत ही दिक्कत वाली बात होती है। एक छोटी सी बात मेरे को याद आ गई अभी, मैं इस रास्ते से आते बाईपास रास्ते से, ठीक है जी पक्का रास्ता बन गया है, हाँ। 2 रास्ता बंद है। ये 1 किलोमीटर रास्ता किसके लिए नाक का बाल छोड़ा हुआ है, जो वहां से डस्ट उड़ता है, पूरे आसपास के गांव वाले उसको डस्ट को झेल रहे हैं, वो थोड़ा सा 1 किलोमीटर का बचा हुआ है केवल, हाँ। तो कितना बड़ा फंड उसमें लग जाएगा। तो ये मैं यहाँ से जिला प्रशासन का भी ध्यान दिलवाना चाहूंगा कि ये रोड की बात है, ये चैनल रोड से जो आते हैं पुलिया से लेके वहां तक का जो टर्निंग पॉइंट है जी, जो नहर किनारे का रास्ता बता रहा हूँ, इतने बड़े बड़े बोल्डर है, गेरुआ बस्ती, गेरुआ बस्ती, नहीं अभी हुआ है, बड़े बड़े बोल्डर गेरुआ बस्ती के, हाँ गेरुआ बस्ती की बात कर, ऐसे बड़े बड़े बोल्डर लगे हुए हैं, उछलते हुए जाते हैं, एक तरफ बहुत ज्यादा गड्ढे, बहुत गड्ढे ऐसे बहुत डेंजरस कैनाल किनारे, वो कैनाल हो गया। सड़क के मामले में तो अभी रमन सिंह जी ने भी, भूपेश बघेल जी ने आकर के जो अभी भूमि पूजन सब किया है, तो वो डस्ट होता बगल से कोई निकल जाए ना, कार वाले सामने निकल ही जाएंगे ना, तो सोचेंगे कि हम 4 लाइन से जाए कि 2 लाइन से जाए, इतना रोड का पूरा। चलिए भगवान वो दिन दिखाए हम लोगों को, बिल्कुल, लेकिन उस दिन को देखने के लिए, जिंदा रहने के लिए जरूरी है कि राखड़ ठीक करिए, तब घोटू हवा जो है हमारी, ये कहीं ना कहीं हमको देखिए ये प्रॉपर हमारे कोरबा के लिए है। इसमें आप लोग बढ़ चढ़ के सब लोग हिस्सा लेंगे, क्योंकि ये इसमें सिर्फ मैं और आप और ये नहीं बैठे हैं, यहाँ हर पब्लिक यहाँ जो यहाँ बसा है उसकी पूरी आत्मा है कोरबा, तो अपने आत्मा को ठीक करने के लिए हमको इसकी लड़ाई, जो भी इस कार्यक्रम को देख रहा है यहाँ से हमारा यही, हम सभी का यही निवेदन है कि आपके इर्द गिर्द अगर कुछ ऐसे हालात बन रहे हैं, ऐसे डंप हो रहे हैं, तो जरूर कहीं ना कहीं से हम तक खबर पहुंचाएं। चारों में और हाँ, और आदरणीय विश्वकर्मा जी से सहयोग लेते, क्योंकि जो चीज इनको पर्यावरण के बारे में जो इनकी जानकारी है, जो वो चीज इनसे सहयोग लेते हुए हम जरूर कहीं ना कहीं जाकर के बैठ करके इसको बिल्कुल। और मैं तो ये कहता हूँ कि ये आह्वान तो हम लोग हमेशा करते हैं, लोग करते भी हैं, फिर इस मामले में भी आह्वान मेरा यही आपसे सबसे विनम्र निवेदन है कि आप आजकल हर हाथ में मोबाइल है, बिल्कुल, और उसमें कैमरे भी आते हैं, चाहे 700 वाला लोग नोकिया तो भी उसमें कैमरा रहता है, उससे आप शूट कर लें, और कुछ न कर सके उसका प्रतिकार न कर सके तो इतना तो कर सकते, उसको शूट कर लें और शूट करके भेज दें, बिल्कुल, तो उसको हम लोग लगाएंगे, उसमें जो संबंधित अधिकारी उन तक आज अगर इतना बोल रहे हैं तो आप लोगों ने देखा होगा कि खबरें भी हम लोग खूब जम के लगाते हैं। हालांकि ये भी स्वीकार करने में कोई गुरेज नहीं करूंगा मैं कि ये प्रसारण हो रहा है ना, तो हो सकता है कि कहीं से प्रेशर भी आए
और प्रेशर कई तरह का होता है, कहीं धन का प्रेशर होता है, कहीं इसका प्रेशर होता है, कहीं चैनल बंद करवा दूंगा प्रेशर होता है, कहीं केबल कटवा दूंगा बोलते हैं। ये सारी चीजें होती हैं। उसकी परवाह कमलेश यादव आज तक आप लोगों के आशीर्वाद से नहीं किया, ना आगे करेगा। आप लोग उसको भेजेंगे तो हम लगाएंगे, और इन लोगों को भी मैं प्रेषित कर दूंगा उसको। खबरें तो लगाते हैं, इनकी ये भी खबर देखते हैं और अधिकारियों से भी बात करते हैं और करेंगे। आप थोड़ा सा सजग हो जाओ। तू चल मैं आया वाली स्थिति में कुछ नहीं होने वाला कि तू चल मैं देख, तू मैं आ रहा हूं ना घर में। हाँ, अपने से नहीं होगा, अपने मरे स्वर्ग ही देखने को मिलेगा। दूसरा मर के गया है वो नहीं बताता कि कहाँ हूँ। जरूरी है कि हमारा सबका ये कष्ट है, इस कष्ट के निवारण के लिए हमको कहीं न कहीं समरेश्वर में बोलना पड़ेगा। जरूरत पड़ेगी तो विरोध करने के लिए सड़क पर समरेश्वर सड़क पर इकट्ठा होना पड़ेगा, और इसके लिए हमको मन बनाना पड़ेगा। हो सकता है कुछ लोग होते हैं जो जिनको लगता है कि वो तन मन धन 3 तरह का सहयोग होता है, तो कई लोग मन तो उनका कहता है लेकिन उनका तन लागू नहीं करता, या धन का मामला है, वो कमाई में इतने मतलब उनको रोज सवेरे से शाम तक मेहनत नहीं करेंगे तो शाम को रोटी नहीं मिलेगी। वो तो चलो मन तो मिलाओ, आप मन तो दे सकते हो अपना। वो मन जब हम बनाते हैं, एक सकारात्मक ऊर्जा का कहीं ना कहीं निर्माण होता है। अब सब जो उस आभा मंडल में आते हैं, सबको लगता है कि नहीं हमें भी कुछ करना चाहिए। मनुष्य होने के नाते हमारा जो धर्म है, कोरबा वासी छत्तीसगढ़ वासी होने के नाते जो हमारा कर्तव्य है, उसका निर्वहन करने में थोड़ी थोड़ी भूमिका निभा देंगे तो ये सार्वजनिक प्रतिष्ठानों से या निजी प्रतिष्ठानों से राख निकल के हमें आपको नर्क परोस रही, नर्क जाने का रास्ता दिखा रही, उनके बाप की हिम्मत नहीं कि फिर आगे कुछ कर सके। लेकिन इसके लिए जरूरी है आपका सहयोग। चलिए विराम देते हैं। ग्रैंड एशियन के मुद्दे की बात खास कर हमको बहुत बहुत शुक्रिया आपको कार्यक्रम देखने का, और बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए समय निकालने। बहुत बहुत शुक्रिया।